श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का प्रसंग उन सभी लोगों को सुनना चाहिए जो बाबा से प्रेम करते हैं, बाबा में विश्वास रखते हैं और साथ ही साथ बाबा को अपना गुरु मानते हैं और उनसे जो बाबा कहते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रसंग उन सभी लोगों के लिए है और इसमें एक और विशेष बात आपको देखने को मिलेगी कि किस प्रकार बाबा हमेशा सेवा करने वाले में कभी कोई फर्क महसूस नहीं करते थे और जो बाबा के पास किसी उम्मीद से आता था, बाबा उसमें भी कभी कोई फर्क नहीं महसूस करते थे। ना उसकी जाति देखी जाती थी, ना ऊंच नीच किस दर्जे का वो व्यक्ति है, कभी वो देखा जाता था। इस प्रसंग को सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए जो हम नहीं जानते किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन बाबा से प्रार्थना करूंगा कि बाबा उन लोगों पर और उनके परिवार के सदस्यों पर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि इन चित्रों के माध्यम से ही हम अपने प्रसंगों को और रोचक बना पाते हैं। और साथ ही साथ बाबा से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जो हमारा श्रद्धा और सबरी परिवार है, इसके सदस्यों का भी मार्गदर्शन करते रहें। तो अब आते हैं आज के प्रसंग पर। जब बाबा का दरबार लगा होता था तो सभी तरह के लोग बाबा से दर्शन करने, उनसे प्रार्थना करने के लिए आते थे। और एक दिन की बात है, ऐसी ही एक महिला जिनको की कुष्ठ रोग था, वो बाबा के दर्शन करने वहां आई और बाबा से प्रार्थना करने लगी कि देवा, मुझे तो सभी लोगों ने तिरस्कार कर दिया, मेरा परिवार में कोई नहीं है, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि सब लोग मुझसे घिन करते हैं और सबको ये लगता है कि ये बीमारी शायद फैल जाए मेरी वजह से, इसलिए मुझे कोई अपने पास नहीं बैठाता, मिलाता। तो आप कृपा करके मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। बाबा ने उस महिला की व्यथा सुनने के बाद शिरडी गांव में ही रहने वाली एक महिला जिनका नाम था भीमाबाई नात्रे, उनको बुलाया और बाबा ने भीमाबाई से कहा कि इस बहन को अपने घर ले जाओ और वहां पर इसको रखो। अब भीमाबाई ये देखकर घबरा गई, क्योंकि कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी थी जिससे सब लोग डरते थे। उसमें से शरीर से पीप निकलता था और स्मेल भी आती थी और ऐसा भी माना जाता था कि इससे किसी और को भी ये बीमारी हो जाएगी। अब भीमाबाई ने बोला, बाबा इनको तो कुष्ठ रोग है, मैं इनको कैसे अपने साथ अपने घर ले जाऊं। बाबा ने बड़े ही प्यार से बोला कि भीमाबाई, ये मेरी बहन है, मेरी सगी बहन है, इसे अपने घर ले जाओ। अब बाबा ने जब इतने ही प्रेम पूर्वक ये बात कही जो कि भीमाबाई के हृदय में उतर गई और भीमाबाई उन महिला को लेकर अपने घर चली गई। उन्होंने उन महिला को 1 महीने तक अपने घर पर रखा, उनकी सेवा की, जो उनके लिए कर सकती थी वो किया। परंतु 1 महीने के बाद उस महिला का देहांत हो गया। वो ये शरीर छोड़कर तो चली गई, लेकिन जब वो गई तो वो अपनत्व के साथ गई थी। जो पीड़ा थी उनको कि लोग उनसे बात नहीं करते, उनसे दूर रहते हैं, वो उस सब से बचकर प्रेम के बीच में शरीर छोड़कर गई। तो आप देख सकते हैं कि बाबा ने शायद पहले ही देख लिया था कि इनके साथ क्या होने वाला है और इसीलिए उन्होंने बड़े ही प्रेम से इस बात को कहा कि ये मेरी बहन है, मेरी सगी बहन है, ताकि भीमाताई उनको अपने घर ले जाएं और उनकी सेवा करें। बाबा की लीलाएं अपनी निराली थी, वो हर चीज को करने का अलग ही तरीका करते थे, लेकिन बाबा सदैव और सदैव इस बात पर बहुत विश्वास रखते थे कि सेवा करनी चाहिए। बाबा ने भी कभी किसी को अपनी सेवा करने से नहीं रोका, कोई जैसे भी चाहता था वैसे ही करता था। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी आप शिरडी जाते हैं, आप बाबा के दर्शन करने जाते हैं, तो बाबा की पूजा की कोई विधि नहीं है, कोई सेवा विधि नहीं है। जैसे आपका मन करे, जैसे आपका दिल करे, वही तरीके से आप बाबा की सेवा कर सकते हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ा सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रसंग के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हम सबको भी कभी भी किसी की सेवा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और वो सेवा निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। अगर आपको आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। और आज का जो प्रसंग है ये साईं लीला मैगजीन सन 1923 के अंक 7 से मैंने लेके सुनाया था
और ये मराठी में लिखा हुआ था, इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। कोई भूल चूक हो गई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूं। और ये जो प्रसंग था, ये काका साहब दीक्षित जो पेपर पत्र अपने नोट किया करते थे उसका है, और ये प्रकाशित हुआ था उस अंक में। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रसंग के साथ। तब तक जुड़े रहें आप श्रद्धा और सबूरी के साथ। नमस्कार।